Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच वो शुरू होने वाला है 23 जुलाई को, और उससे पहले भारत के कप्तान शुभमन गिल आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपनी पीसी में उन्होंने 5 बड़ी बातें जो बोली हैं उस पर आज हम बात करेंगे। तो एक एक करके हर उस टॉपिक पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने गुड न्यूज़ दी है वो ये है कि ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करने के लिए फिट हैं पूरी तरीके से। क्योंकि पहले बातचीत चल रही थी कि ऋषभ पंत की जो फिंगर इंजरी हुई है, क्या उसके बाद ऋषभ पंत क्या एज बैटर खेलेंगे, सिर्फ ध्रुव जुरेल को क्या विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि ऋषभ पंत जो है वो बिल्कुल फिट हैं, बैटिंग करने तो वो वाले ही हैं, लेकिन उसके अलावा विकेट कीपिंग करने के लिए भी ऋषभ पंत पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी तरीके से फिट हैं। अब ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए, क्योंकि ऋषभ पंत एक बहुत ही सॉलिड मिडल ऑर्डर बैट्समैन है भारत के लिए। विकेट कीपिंग उनकी करनी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टीम के कॉम्बिनेशन को लेके, क्योंकि अगर ऋषभ पंत विकेट कीपिंग नहीं करते फिर आपको ध्रुव जुरेल को भी खिलाना पड़ता है। उस केस में आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप क्या एक ऑलराउंडर को बाहर करेंगे, चाहे वो सुंदर हो, जडेजा हो, या फिर अगर शार्दुल की जगह बन रही है तो क्या उनको बाहर करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ध्रुव जुरेल 3 नंबर पर खेले और विकेट कीपिंग करे, इसके चांसेस थोड़े कम थे। इस वजह से काफी सारे सवाल थे, लेकिन अब क्लियर हो गया कि ऋषभ पंत जो है वो गुड टू गो हैं और वो खेलेंगे। दूसरी बात, अब बात करते हैं आकाशदीप की, क्योंकि अर्शदीप की तो बात आ गई थी कि अर्शदीप सिंह जो है अवेलेबल नहीं होंगे 4th टेस्ट मैच के लिए, वो फिट नहीं है। लेकिन अब ये पता चला है कि आकाशदीप जो हैं वो भी, उनकी भी खबरें आ रही थी, क्लियर नहीं था कि वो खेलेंगे या नहीं, बट अब शुभमन गिल ने क्लियर कर दिया कि आकाशदीप भी अनअवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए। उन्होंने कहा है कि चौथे टेस्ट मैच में आकाशदीप आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो अब बात आती है तीसरी चीज की, और वो भी इसी पॉइंटर से रिलेटेड है। और तीसरा पॉइंट ये है कि अंशुल कंबोज या फिर प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई एक आपको खेलता नजर आ सकता है। यानी कि बुमराह और सिराज तो होंगे ही होंगे, उनके साथ जो तीसरा पेसर होगा वो प्रसिद्ध कृष्णा या फिर अंशुल कंबोज, इन दोनों के बीच में टॉसअप है कि कौन खेलेगा एज 3rd पेसर। अंशुल कंबोज को काफी सीरियसली देख रही है टीम इंडिया, ये बोला है कप्तान शुभमन गिल ने। वो कहते हैं कि अंशुल कंबोज जो हैं उनकी तरफ हम बहुत क्लोजली देख रहे हैं और हो सकता है कि उनकी तरफ जाएं, लेकिन ये एक टॉसअप होगा प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज के बीच। इसका मतलब आपको अंशुल कंबोज शायद टेस्ट डेब्यू करते हुए नजर आ सकते हैं, और इसकी वजह यही है कि प्रसिद्ध कृष्णा को जो मौके मिले थे उसमें उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। उनको रन्स भी पड़ रहे थे, रन्स भी वो लीक कर रहे थे, और काफी विकेट्स भी वो नहीं निकाल पा रहे थे। एक एंड पे अगर इतने रन लीक होते हैं तो फिर बुमराह हो चाहे सिराज हो, इन प्लेयर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से उनको फिर ड्रॉप कर दिया गया, उनकी जगह आकाशदीप को लाया गया था। फिर आपको याद है कि जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, सिराज ये पिछला मैच भी खेले थे, लेकिन प्रसिद्ध का चांस फिर नहीं बन रहा था। तो इस वजह से प्रसिद्ध का हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, और अगर कप्तान ने बोला है कि हम क्लोजली देख रहे हैं तो हो सकता है कि अंशुल कंबोज जो है आपको टेस्ट डेब्यू करते हुए नजर आ जाएं। अब बात करते हैं करुण नायर की। करुण नायर पर क्या बोले हैं, तो उन्होंने कहा है कि देखिए करुण नायर एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि काफी वक्त बाद जो है कमबैक कर रहे हैं, और इस वजह से किसी के लिए भी आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि करुण नायर जो है 3 नंबर पर खेल रहे हैं, काफी समय बाद कमबैक कर रहे हैं, और वो एक अच्छे प्लेयर हैं, बस उनको थोड़े से समय की जरूरत है, और इस वजह से हम शायद उनको थोड़ा सा अभी बैक करेंगे। और शुभमन गिल ने यही बोला है कि अगर आने वाले मैच में वो एक बार 50 तक पहुंच जाए तो उसके बाद वो एक बड़ा स्कोर भी लगा सकते हैं। बस पॉइंट यही है कि एक बार आप 40-50 रन जो है उसका आंकड़ा क्रॉस कर लो, उसके बाद एक बड़ा स्कोर आप लगा सकते हो। तो ये बोला है उन्होंने करुण नायर के बारे में। और 5th और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो है वो ये है कि उन्होंने बात की है इंग्लैंड और इंडिया के बीच। आपको याद होगा जो टसल हुई थी उस रात, जब वो मैच जो इनिंग्स थी वो खत्म होने वाली थी, और उस शाम को जैक क्रॉली जो है उन्होंने शुभमन गिल के साथ, जो आपको याद होगा कि उनकी बहसम बहसी चल रही थी, और उसकी वजह यही थी कि 90 सेकंड्स लेट थी इंग्लैंड की टीम ग्राउंड पे आने के लिए। शुभमन गिल ने बोला कि वो लोग 10 नहीं, 20 नहीं, 90 सेकंड्स तक लेट थे। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी टीम हो सकता है उस वक्त अवॉइड करे एक और ओवर खेलना, और उस वक्त एक ही ओवर हो पाया जो बुमराह ने किया। तो शुभमन गिल यही बोलते हैं कि जो इंग्लैंड ने किया वो स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट था, तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि वो सही नहीं था। उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारी तरफ से भी जो चल रहा था, हमने भी जो थोड़ी सी हमारी तरफ से भी जो इशू था, पर मैं आपको यही बोलूंगा कि हम भी जो कर रहे थे वो इंटेंशनल नहीं था, हम भी ऐसी चीजें नहीं करना चाहते। तो ये कहते हैं भारत के कप्तान। लेकिन उन्होंने यही कहा कि जो इंग्लैंड ने किया, जो उनकी हरकत थी, वो स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट थी, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 90 सेकंड जो है, 90 सेकंड वो लोग लेट थे। तो ये थी 5 बड़ी बातें जो शुभमन गिल ने बोली हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनचेस्टर टेस्ट से पहले।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी करें। अब देखते हैं कि किस तरीके की इंडिया की परफॉर्मेंस रहती है इस मैनचेस्टर टेस्ट में, क्योंकि 2 मैच इंडिया हार गई है और अगर ये मैच हार गए तो फिर सीरीज जो है वो हाथ से निकल जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैच। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।